आज हम जानेंगे कि संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने के बाद सिद्ध आत्मा क्या करती है, कैसे रहती है, कहाँ रहती है, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ मुक्त आत्माएं निवास करती हैं, वहाँ होता क्या है, क्या मुक्त आत्माओं को कोई देख सकता है, क्या मुक्त आत्माओं के साथ कोई और भी वहाँ रहता है, मुक्त आत्माएं किससे बात करती है, क्या मुक्त आत्माएं भी कुछ खाती है, क्या मुक्त आत्माओं को संसार में वापस आने की इच्छा होती है, एक बार मुक्त हो गए तो हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे या वापस संसार में आना होगा, मुक्त आत्माओं का जीवन कैसा होता होगा, मुक्त आत्माओं के कौन कौन से गुण होते हैं, क्या वे वहाँ सुखी है, इत्यादि कई प्रश्न। संपूर्ण रूप से कर्मों का क्षय होते ही आत्मा एक ही समय में सिद्ध लोक में पहुंच जाती है, धनुष से छूटे हुए बाण की तरह। जहां मुक्त आत्माएं पहुंचती है उसे सिद्धशिला कहते हैं। ये मुक्त आत्माओं का निवास स्थान है। ये सिद्धशिला पृथ्वीकाय के जीवों से बनी होती है और इस सिद्धशिला का आकार छत्राकार होता है। ये 45 लाख योजन की होती है। इस सिद्धशिला का रंग दूध और चंद्रमा से भी अधिक सफ़ेद होता है। ये स्फटिकमय होती है। सिद्धों के साथ एकेंद्रिय जीव और बादर वायुकाय के जीव भी होते हैं, पर उन जीवों को वहाँ किसी प्रकार के सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि सिद्धों को जो सुख प्राप्त होता है वो कर्म क्षय से प्राप्त होता है और सूक्ष्म जीव कर्म सहित होते हैं। सिद्ध आत्माओं को केवल संपूर्ण ज्ञानी और तीर्थंकर ही देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। सिद्धों के शरीर नहीं होता है, इसलिए वे न तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। सिद्ध अशरीरी होते हैं क्योंकि शरीर का मूल कर्म है और सिद्धों के कोई कर्म नहीं होता। सिद्ध वहाँ कुछ नहीं करते क्योंकि करना केवल शरीर से होता है, जबकि सिद्ध आत्मस्वरूप में अवस्थित होते हैं। सिद्ध वापस संसार में इसलिए नहीं आते क्योंकि वे कर्म से मुक्त हो चुके हैं और जो कर्म सहित है वे ही संसार में भ्रमण करते हैं। सिद्धों का सुख परमानेंट होता है, मनुष्यों की तरह टेम्पररी नहीं होता, इसलिए उनके सुखों को आनंद कहा जाता है। आनंद यानी सुख दुख से ऊपर की अवस्था। सिद्धों के करने लायक वहाँ कुछ नहीं होता, वे बस अनंत सुखों में लीन रहते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं, केवल जानते हैं और केवल देखते हैं। सब तरह की शरीर से संबंधित पहचानों से मुक्त, आवरण, विकार, अवरोध और अंतराय से रहित होते हैं। न किसी के साथ राग, न द्वेष और न मोह, बस आत्म अवस्थित। वैसे तो आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, पर कर्मों के संपर्क में आने के कारण मलिन हो जाती है। पर सिद्ध कर्मों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनमें कर्मों से संबंधित कोई भी बात नहीं होती। हमारा जो शरीर है कर्म से बना है, जो वचन बोलते हैं वो कर्म की देन है, जो सोचते विचारते हैं वो कर्म से प्रभावित है, यानी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो कर्म से जुड़ी हुई नहीं हो। पर क्योंकि सिद्धों के कर्म नहीं होता, इसलिए कर्म से संबंधित कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा से संबंधित जो गुण हैं वे उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं जब वे कर्मों को क्षय करते हैं। आत्म सुख सहज सुख है, व्यक्ति और पदार्थ के आश्रित नहीं है, कर्म मुक्ति से मिलने वाला सुख है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।